शाह महमूद कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। चीमा साहिब प्लीज, इतने अहम मौजू पे बात हो रही है, जरा तवज्जो किबला। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मसला फ़लस्तीन पर जिन अल्फाज का और जज्बात का इजहार किया है, मैं उन्हें सराहता हूं। मैं आज सबसे पहले इस ऐवान को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा बहसीत पाकिस्तान के वजीर खारजा के कि आज आपने मेरे हाथ मजबूत किए हैं और आज जो मुत्तफिका करारदाद से मुझे लैस करके आप भेज रहे हैं, इससे यकीनन पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा और पाकिस्तान की आवाज की तर्जमानी इंशाअल्लाह की जाएगी। जनाब वाला, आपकी बहुत सी बातों से तकरीबन इत्तफाक करते हुए मां सिवाय एक नुक्ते की वजाहत करना चाहूंगा। मैं फलस्तीन के इस और गाजा और वेस्ट बैंक के इन पेचीदा और दर्दनाक हालात पर अपना नुक्ता नजर पेश करना चाह रहा हूं। जनाब वाला, पाकिस्तान ने अपना मौकिफ दो टोक अल्फाज में पेश कर दिया है। उस मौकिफ को सराहा गया है, उस मौकिफ की तारीफ की गई है और ये मेरे सामने ये खत है जो मैं पेश करना चाहूंगा। ये फलस्तीन की क़यादत का खत है जिसने पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद की है और कहा है, एक मैं उसको कोट करना चाहता हूं फलस्तीन के वजीर खारजा को, कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है गॉड ब्लेस पाकिस्तान। जनाबे वाला, ये अक्कासी करता है हमारे उन जज्बात की जिसका कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी बात कर रहे थे। जनाबे वाला, आज जिन दर्दनाक वाकयात का आपने जिक्र फरमाया है और दुरुस्त फरमाया है, 27 रमजान जो एक बहुत मुसलमानों की तारीख का और हमारी इबादतों का अहम तरीन दिन है, ये दर्दनाक कहानी ने एक नया रुख 27 रमजान को अख्तियार किया और ये बर्बरियत और खून की होली का आगाज 27 की शाम को हुआ। और जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब उस दिन उम्रे की अदायगी के लिए मक्का शरीफ में मौजूद थे और अगले ही रोज 28 रमजान को उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए पाकिस्तान की आवाम और उम्मा की आवाज की तर्जुमानी करते हुए OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और उसी ही रोज, उसी लम्हे वो मुलाकात मुनक़िद की गई और उनके साथ एक लाएअमल मुरत्तब करने का एक पूरा मंसूबा जो है वो सामने मुरत्तब किया गया। उस पर आपकी इजाजत से मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। जनाबे वाला, पाकिस्तान ने जो जाहरियत हुई है और जारी है मुसलसल, उसकी मजम्मत की है और हम करेंगे। मैं आपकी तवज्जो बहुत सी बातें जो आपने की है मैं आपकी तायद करते हुए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहना चाहूंगा कि कल 16 मई को 2 अहम इजलास मुनक़िद किए गए और मैं उन इजलासों पर आपकी तवज्जो, इस ऐवान की तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। जनाबे वाला, कल 16 मई को 2 बजे दोपहर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के
ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी करूं। और कल ही यानी कि 16 मई को शाम 7 बजे पाकिस्तान के वक्त के अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी मुनक्किद किया गया। जो ओआईसी के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था वो वर्चुअल नौयत का था, और जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है उसमें जितने मेंबर्स हैं वो फिजिकली वहां मौजूद थे, और उसको स्टेयर चीन के वजीर खारजा, स्टेट काउंसलर, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कर रहे थे। जनाब वाला, आप इस बात से वाकिफ हैं और ये ऐवान भी इस बात से वाकिफ है कि अमन व इस्तेहकाम, पीस एंड सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है सलामती काउंसिल पर। और आज सफारती सतह पर जो सबसे अहम इदारा है, फोरम है, वो सलामती काउंसिल का फोरम है। और चुनाचे दुनिया की नजरें लगी थी कि आज ये फोरम जो मसला फलस्तीन को और इस जुल्म और बर्बरियत को अपनी आंखों से देख रहा है, वो उस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा चीन के क़यादत को, वजीर खारजा को, जिन्होंने अपनी सफारती काविशों से सलामती काउंसिल को यकजा करने की कोशिश की, और तकरीबन तमाम मेंबरान एक तरफ कायल होते हुए दिखाई दे रहे थे और तकरीबन उनको कायल कर चुके थे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही जनाब स्पीकर कि एक ताकत जिसके पास वीटो का अख्तियार है, उसने यानी कि अमेरिका ने अपने वीटो के इस्तेमाल से वो जो एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां से निकलना था और एक आवाज जानी थी, उसको उसके रास्ते में रुकावट डाली। जनाबे वाला, वहां सलामती काउंसिल के मेंबरान का यह रुझान था, अगर उनकी बहस का आप मुताला करें तो उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये आरजू थी कि इस वक्त हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि फिल फौर वहां सीज फायर किया जाए और ये जो शहादतें हो रही हैं इन्हें बंद किया जाए। उनकी ख्वाहिश थी। और अक्सर मैंने देखा कल की गुफ्तगू में जो सलामती काउंसिल में हुई और जो कि ओआईसी के इजलास में थी, कि गुफ्तगू इवॉल्व कर रही थी, जो पाकिस्तान का एक तारीखी मौक़िफ़ रहा है और इसमें पाकिस्तान की सब सियासी जमातों को इसका ये शर्फ और ये एजाज है कि जो हमारा कंसिस्टेंट व्यू रहा है ऑफ अ टू स्टेट सोल्यूशन फॉर पैलेस्टाइन, उसकी तरफ रुझान जो है वो बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा था। जनाबे वाला, कल की गुफ्तगू में ये बात तासुर बड़ा वाज़े होकर उभर रहा था कि लोग इस बात पर कायल हैं कि अगर मशरिक़ वुस्ता में आप देर पा अमन चाहते हैं तो मसला फ़लस्तीन उसकी कुंजी है, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा देर पा अमन जो है वो फ़लस्तीन में मुमकिन न होगा। जनाबे वाला, वहां इस बात पर इत्तफाक उभरता हुआ दिखाई दे रहा था, एक कंसेंसस इवॉल्व कर चुका था कि अगर हमने इस जुल्म को रोकना है तो हमें मिलकर मिन जुमला यकजबा होकर वो जो जबरदस्ती एक्सपल्शंस। Order in the House, please. Order in the House, please. जो जबरदस्ती एक्सपल्शंस की जो कोशिश की जा रही है, मेरे तमाम हाउस से रिक्वेस्ट होगी कि रिजोल्यूशन जब भी पास हो सारे हाउस में अवेलेबल हो, ताकि एक यकजहती का और अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल जो है यकजहती का मुजाहरा हो। तमाम हमारे एमएनएस साहबान से रिक्वेस्ट होगी कि वो अवेलेबल हो इधर तब जब तक ये इजलास खत्म न हो, प्लीज। कि उस फोर्स एविक्शंस को रोका जाए। और जनाबे वाला, आज
मैं ये कहते हुए मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रही कि उस डिस्कशन से जो चीज सामने आई वो ये थी कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस किए जा रहे हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। जनाबे वाला, जब इख्तिताम पर वो हतमी जॉइंट स्टेटमेंट ना आई तो उसके बाद रात ही को, कल रात को जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैंने इस पर वज़ीर खारजा से और बिलखुसूस तुर्की के वजीर खारजा से राब्ता किया और रात लेट मेरा उस पर तबादला ख्याल हुआ और मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि हमने क्या मनसूबाबंदी की है। जनाबे वाला, दूसरा इजलास जो मुनक़िद किया गया वो OIC का इमरजेंसी हंगामी इजलास था जिसमें उम्मा के वज़ीर खारजा ने हिस्सा लिया। जनाबे वाला, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े था और हमने अपनी गैर मशरूत हिमायत, जिसको आप कहते हैं, वी ऑफर्ड अनफ्लिंचिंग सपोर्ट टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। जनाबे वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि मैंने 3 वहां अहम नुक्ते अपनी गुफ्तगू में, अपने खिताब में वहां पेश किए और मैं वो इस ऐवान की नजर करना चाहता हूं। नंबर 1 कि पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि इजराइल टोटल विड्रॉल, मुकम्मल इनखला जो ऑक्यूपाइड अरब टेरिटरीज हैं, यह हमारा मतबा नजर है, यह हमारी ख्वाहिश है। जनाबे वाला, मैंने दूसरी बात की restitution of the inalienable rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine। जैसे कि कायदे इस पर इख्तिलाफ कह रहे थे कि लाखों ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी अपनी घर की दहलीज को नहीं छू पा रहे। उनका हक है कि वो अपने घर को लौट सके। वो आज बिखरे हुए हैं दुनिया में और उनकी आरजू है, उनकी नजरें हैं अपनी उस धरती पर, अपनी उस सरजमीन पर। और मैंने जो तीसरी बात वहां की कि पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है और पाकिस्तान की यह ख्वाहिश ने जन्म लिया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की सोच से, जो कायदे आजम ने फलस्तीन के बारे में और फलस्तीनियों के बारे में हमारे लिए जो राह मुतय्यन की है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम आज भी उस पर गामजन है, कायम दायम है और उसी से रहनुमाई हासिल कर रही है। और फलस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, हम उस रहनुमाई को सामने लेते हुए चलेंगे। और मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहता हूं, कायदे इस इख्तिलाफ की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातों की यह हुकूमत है, मसला फलस्तीन पर और मसला कश्मीर पर कभी आंच नहीं आने देगी। हमारा कौम से वादा है, हमारा कौम से वादा है, इस ऐवान से वादा है, बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे। जनाबे वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि उस बहस के बाद और उस बहस की इब्तिदा वजीर आजम की गुफ्तगू जो सेक्रेटरी जनरल से हुई थी और उसके बाद जो हमने हिदायत जारी की थी अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को जद्दा में कि वह जाए और उस सारी गुफ्तगू को स्टेयर करे और कंसेंसस बिल्डिंग में अपना किरदार अदा करे, उन्होंने किया। नतीजतन क्या हुआ कि एक मुत्तफिका स्टेटमेंट आई जो पूरे PRs की स्टेटमेंट्स थी, जिसने जन्म दिया उस हंगामी इजलास को जो कल मुनक़िद किया गया। और जनाबे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह एक आगाज हुआ है। मानता हूं रास्ता कठिन है, मानता हूं रास्ते में कांटे हैं, मानता हूं ताकतवर कुव्वतों का मुकाबला करना है, मानता हूं बेहिसी है, मानता हूं दोगलापन है, मानता हूं डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसका इशारा आपने किया है, लेकिन मेरा ईमान है कि सच्चाई में बड़ी ताकत है और हक बिलाखिर उसका वजन होता है। जनाब वाला, अल-अक्सा किबला अव्वल है और
27 की रात किबला अव्वल पर जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया, उसने पूरी उम्मत मुसलमा को यलगारा है। एक यलगार थी निहत्ते मुसलमानों पर जो इबादत की और वहां नवाफिल के लिए गए हुए थे, उन पर यलगार, उन पर स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए, मस्जिद को बंद किया गया, लोगों को बाहर धकेला गया, तशद्दुद किया गया, वाटर कैनन इस्तेमाल की गई, रबर बुलेट्स फायर की गई, शहादतें हुई, जख्मी हुए। उनकी आपके सामने दास्तान मैं क्या पेश करूं। बहरनो आपने देखा कि बात उसने दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया को हिला के रख दिया। माना कि आज दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर एक तबके का गलबा है और आप जानते हैं कि वो असरात किनके हैं और उनके हाथ कितने लंबे हैं। लेकिन आज की दुनिया में मैं समझता हूं इतना आसान भी नहीं है चीजों को दबाना, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर शहरी कलम बंद कर सकता है और नक्शे जो हैं अपने फोन के जरिए वीडियो क्लिप्स के जरिए शेयर कर सकता है। जिस 10 साला बच्ची का जिक्र कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो भी एक किसी की रिकॉर्डेड क्लिप है, किसी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की नहीं है, एक आम शहरी की, सिटीजन जर्नलिस्ट की वो क्लिप है जिसने दुनिया को दहला के रख दिया, जिसने हर आंख को नम कर दिया। जनाब स्पीकर, ये एक ऐसी दास्तान है जो आज दुनिया सुन रही है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैडम आप तशरीफ रखें प्लीज। जनाब वाला, अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थोड़ी सी तवज्जो दे दें जो पीछे खड़े हैं। प्लीज मैडम सोबिया प्लीज। इट्स सच एन इंपॉर्टेंट इशू प्लीज एंड यू हैव बीन सो जेनरस जी शाह in agreeing to a unanimous resolution. शाह साहब प्लीज। दोनों तरफ कह रहा हूं, आप सही फरमा रहे हैं राय साहब। अगर यह ऐवान अपनी सीरियसनेस का इजहार करना चाहता है और कौम को जिसके आप नुमाइंदगान हैं उसको पैगाम देना चाहते हैं, तो आज संजीदगी का मुजाहरा बहुत जरूरी है। जनाब वाला, मैं इस करता चलूं कि इन दोनों मीटिंग्स के बाद मैंने इशारा किया कि रात को मेरी तुर्की के वजीर खारजा से बात हुई और हमने सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत हाल को सामने रखते हुए तबादला ख्याल किया और फैसला किया कि आज सुबह, आज यानी कि 17 को ओआईसी के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के जो सदर हैं उनसे राब्ता करेंगे और एक डेलीगेशन की सूरत में उनके सामने हाजिर होंगे और मुतालबा करेंगे कि हम उम्मा, जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता और वहां लोग अपने जज्बात की खुलकर तर्जमानी कर सकते हैं। जनाब वाला, आज वो वहां यकीनन पेश हुए और हम चाहते हैं कि जनरल असेंबली का इजलास बुलाया जाए जिसमें गाजा की बमबारी, जिसमें वेस्ट बैंक का तशद्दुद, जिसमें अल अक्सा की किबला अव्वल की बेहुरमती का मौजू ज़ेर बहस आए और उसके लिए सफ आरा होकर हम मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर सके। जनाब वाला, मुझे ये बताते हुए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उस गुफ्तगू के बाद, वजीर आजम को एतमाद में लेने के बाद मैंने फैसला किया है कि आज रात इस ऐवान के अख्ताम पर, इस नशिस्त के अख्ताम पर मैं तुर्की रवाना हो रहा हूं और वहां जाकर
फलस्तीन के वजीर खारजा जिसको दावत देगी है वो तशरीफ ला रहे हैं, सूडान की वजीर खारजा तशरीफ ला रही हैं और पाकिस्तान का वजीर खारजा, हम चारों मिलकर इस नई सलामती काउंसिल की और OIC के इजलास की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करके हमने फैसला किया है कि हम मिलकर न्यूयॉर्क जाएंगे और न्यूयॉर्क जाकर हम पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करेंगे। हम एक एक फर्द, एक एक मजदूर, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़े की आवाज बनकर जाएंगे। हम आपकी तर्जुमानी करेंगे, हम आपके अल्फाज को अमली जामा पहनाने की नेक नियती से कोशिश करेंगे। जनाबे वाला, इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। जनाब स्पीकर, मैं और यकीनन ये ऐवान पुरजोर मजम्मत करता है उस इनडिस्क्रिमिनेट बमबारी की जिसने लोगों पर एक कयामत बरपा हुई, कयामत। जनाबे वाला, और मैं ताज़ियत करना चाहता हूं उन खानदानों से, 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं, बहुत से घर उजड़ गए हैं, कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। और ये रुकी नहीं है, आज 7वां रोज है, बमबारी जारी है, हर घंटे हर दिन उसमें अमवात में, हलाकतों में, शहादतों में इजाफा हो रहा है। जनाबे वाला, इंशाअल्लाह हम उनकी तर्जुमानी करेंगे, इंशाअल्लाह हम उनकी आवाज बनेंगे। और जनाबे वाला, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने सही निशानदेही की और आपने उन मीडिया आउटलेट्स का जिक्र किया जो इजराइल की प्रिसिशन बॉम्बिंग और बमबारी से जमीन बोस कर दी गई। उसमें बहुत सी बिल्डिंग में मासूम लोग बैठे थे, उसमें मीडिया आउटलेट्स थे, अल जजीरा का वहां दफ्तर था और वो दफ्तर पिछले 15 साल से फंक्शन कर रहा था। उसमें AP का दफ्तर था जो एक अमेरिकी एक जर्नलिस्टिक इदारा है, उसका दफ्तर था और उसको निशाना बनाया गया। 1 घंटे का नोटिस दिया गया और जब उन्होंने मिन्नतें करके गिड़गड़ा कर कहा कि 10 मिनट की मोहलत और दे दी जाए और 10 मिनट की मोहलत भी न दी गई और हमला किया गया। अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए और कोई हलाकत नहीं हुई, कोई शहादत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं दी। और जवाब क्या बनाया जनाब स्पीकर? जवाब बनाया कि यहां इस बिल्डिंग में हमास और हमास से निस्बत रखने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम 15 साल से यहां मुकीम हैं, हमें तो कोई ऐसा इशारा नहीं मिला। और आज AP ने मुतालबा किया है अमेरिका के हुकाम से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है इजरायलियों का, तो फिर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए ताकि दूध को दूध और पानी का पानी हो जाए। जनाबे वाला, मैं समझता हूं कि ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि हकायक क्या है। जनाब स्पीकर, आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी गुफ्तगू में उस दोहरे मयार का जिक्र किया। आपने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया ईस्ट तिमोर का, बोस्निया की मास ग्रेव्स का आप जिक्र करते हैं, आप इराक की सूरत हाल पर नजर डालते हैं, आप इराक की बात करते हैं, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं और दुरुस्त करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, इस चीज को सामने रखते हुए आपने मगरिब के बहुत से ममालिक की तरफ इशारा किया। यस सर, I quite agree with him. Many Western capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing that war crimes are being committed,
knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet. They're not speaking up. बहुत सी मसलतें हो सकती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, रियल पॉलिटिक्स आ सकती है सामने, एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की नजर हो सकती है जनाबे वाला, लेकिन खुशाइंद बात यह है और जो हौसला अफजा बात यह है, जो इंसानी तकाजों को, जो इंसानी पहलू को उजागर करती है बात, वो ये है कि आज उसी मगरिब में जिसकी बहुत सी हुकूमतें खामोश हैं, वहां की आवाम खामोश नहीं है। आप लंदन चले जाएं, कल मार्बल आर्च में हजारों का मजमा था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज था, ऑक्सफोर्ड में जहां पाकिस्तानी भी मौजूद थे, फलस्तीनी भी मौजूद थे और बरतानिया के शहरी भी मौजूद थे, वहां जो है उनके लेबर पार्टी के जेरेमी कोर्बिन, वो खुद उसको वहां क़यादत कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि फ्रांस की हुकूमत ने वहां बंदिश लगा दी, एहतजाज की इजाजत नहीं दी, लेकिन फ्रांस की आवाम ने, पेरिस के लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में दिफा किया, एहतजाज किया। आप देख रहे हैं कि जर्मनी की हुकूमत अभी खामोश है, लेकिन बर्लिन में एहतजाज हो रहा है। आपने देखा टोरंटो में हुआ, आपने देखा सिडनी में हुआ, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में एक आवाज उठ रही है, दुनिया की कॉन्शियस जाग रही है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आंख नहीं चुरा सकते, हम आंख नहीं चुरा सकते, हम हकायक को दफन नहीं कर सकते। एंड आई एम कन्विंस्ड मिस्टर स्पीकर दैट इंशाअल्लाह ट्रूथ will prevail, truth will surface. जनाबे वाला, आज उसी नौबत को, नौयत को देखते हुए मुझे बताते हुए ये मुसर्रत हो रही है कि कल, यानी कि बरोज मंगल, कल यूरोपियन यूनियन के वज़ीर खारजा का इजलास बुला लिया गया है और मैं तवक्को करता हूं कि वो यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो इंसानी हकूक के नंबरदार हैं, वो आज और कल अपने इजलास में एक मौसर आवाज इंसानियत के लिए वो आवाज जो है वो अपनी बुलंद करेंगे। जनाबे वाला, 65 मिलियन मुसलमान हैं जो यूरोप में रिहाइश पजीर हैं। मैं आज कहता हूं, यूरोप अगर अपने अमन को बरकरार रखना चाहता है, अगर अपने माशरे में वो एक बाहमी ताल्लुक और तवाज़ुन को कायम रखना चाहता है, तो उन 65 मिलियन और दीगर बहुत से लोग जिनका ज़मीर सोया हुआ नहीं है, वो उनकी बात पर गौर करते हुए अपना फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला करेगा। जनाबे वाला, 2,42,000 पटिशनर्स ने पटिशन पर दस्तखत कर दिए हैं और आज बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स को जब 1 लाख से ज्यादा सिग्नेटरीज हो जाएं तो वो मौजू ज़ेर बहस लाना होगा। ऐवान नुमाइंदगान में इस बात को आज ज़ेर बहस आना होगा और वह हकायक जो हैं वो सामने रखे जाएंगे। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि कल रात मेरी अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बात हुई। अमेरिका की जो अहमियत है और उनका इसराइल पर जो उनका ताल्लुक है वो किसी से पोशीदा नहीं है। अगर दुनिया का कोई मुल्क उन पर हावी हो सकता है, असरअंदाज हो सकता है, तो वो अमेरिका है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस की इत्तलाह के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से जहां मैंने पाकिस्तान अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात पर बात की, जहां मैंने अफगानिस्तान की नाजुक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, वहां मैंने मसले फलस्तीन को सेक्रेटरी ब्लिंकन के सामने। साहब 3-4 मिनट रह गए अजान के लिए। सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैंने
फिलिस्तीन के इस मसले को उनके सामने रखा और उनसे गुजारिश की कि अगर कोई कुव्वत इस खून खराबे को फिलफौर रुकवा सकती है तो अमेरिका वो अपना किरदार अदा कर सकता है। अगर सीज फायर हमारा मतमे नजर है तो उस पर अमेरिका का रोल अहम है। अगर डी एस्केलेशन की बात आप करते हैं तो उस डी एस्केलेशन के लिए जो अमेरिका अपना रोल प्ले कर सकता है शायद और ममालिक उतना असर न रखते हों जो तन्हा अमेरिका रखता है। जनाबे वाला, मैंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी और मैं आपकी नजर करना चाहता हूं क्योंकि बड़ा हसास मसला है और वहां के हालात जो हैं एक बड़ी नाजुक करवट लेने वाले हैं। खुदा करे वहां अमन हो, खुदा करे वो इस्तेहकाम हो। हमारी ख्वाहिश अमन और इस्तेहकाम की है। पाकिस्तान ने पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ किया दुनिया आज उसकी मोतरफ है। पाकिस्तान ने रिडक्शन ऑफ वायलेंस के लिए इंट्रा अफगान निगोशिएशंस के स्टेलमेट को तोड़ने के लिए, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, दोहा पीस प्रोसेस को अमली जामा पहनाने के लिए, कमेंसमेंट ऑफ डायलॉग के लिए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर इत्तेफाक हासिल करने के लिए जो किरदार अदा किया है आज दुनिया उसकी मोतरफ है। अमेरिका भी उसका एतराफ करता है। जो उंगलियां उठाता था आज मोतरफ है कि पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए। जनाबे वाला, मेरा आज एक इस अवान के फ्लोर से सवाल है और ये सवाल मैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कर रहा हूं। एक तरफ आप पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, एक तरफ आप पाकिस्तान की मदद तलब करते हैं और दूसरी तरफ आपके करिंदे पाकिस्तान पर तोहमतें लगाते हैं और पाकिस्तान के इदारों पर नुक्ताचीनी करते हैं। खुदारा फैसला कीजिए, आप चाहते क्या है? हम अमन चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं, हम बायलैटरल ट्रेड चाहते हैं, हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मेक अप योर माइंड्स, मेक अप योर माइंड्स। आई एम सेइंग दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जनाबे वाला, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कि यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड यू सेड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम एंड यू राइट, बट आई want to assure the House and the Leader of the Opposition that the Government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. जनाबे वाला, इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने चीन के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है। मैंने इसी चीज को सामने रखते हुए, आपने अरब लीग का हवाला दिया, मैंने मिस्र के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है कि एज यू नो द अरब लीग इज हेडक्वार्टर्ड इन कायरो। मैंने एक जानते हुए कि सऊदी अरब का कितना कलीदी किरदार है और अहमियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक बहुत जबरदस्त वहां वजीर आजम का दौरा हुआ है, बहुत कामयाब, उनके वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, फलस्तीन के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, तुर्की के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, अफगानिस्तान के वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, इंडोनेशिया की वजीर खारजा से मुफस्सल गुफ्तगू की है, मलेशिया के वजीर खारजा से आज मेरी बात होनी है, और महातिर मोहम्मद की कल वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अल-अक्सा की अहमियत को सामने रखते हुए, किबला अव्वल की अहमियत को सामने रखते हुए और किबला अव्वल को तौहीद और ईमान की निशानी गर्दानते हुए हमने बात की है कि किस तरह हम मुसलमान, किबला अव्वल कोई एक आम मस्जिद नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, और किबला अव्वल पर यलगार जो है वो इस्लाम पर हमला है, और 57 ममालिक जो उम्मा के हैं उनकी आजमाइश है, वो आजमाइश है कि वो किस सफ में खड़े होते हैं। जनाबे वाला, तारीख इस बात की गवाह रहेगी, तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान
under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history, inshallah, inshallah. जनाब वाला, मैं आखिरी बात जो वजीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने की, आपने कहा, जुमे का जिक्र किया आपने, आने वाले जुमे का, कि पूरी कौम को यकजा होना चाहिए फलस्तीन के लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पे। आज सुबह यहां आने से पहले मेरे रफ़का बैठे हैं, यहां बहुत से, शफकत महमूद साहब बैठे हैं, असद उमर साहब बैठे हैं, परवेज खटक साहब होंगे, बहुत से रफ़का मौजूद थे। वहां ये मैंने जिक्र किया था और वजीर आजम ने इस पर इत्तफाक किया है। और आज मैं वजीर आजम इमरान खान की इजाजत से ये ऐलान कर रहा हूं कि इस जुमे को बरोज 21 मई को हम पूरी पाकिस्तान की कौम को ये आवाज दे रहे हैं कि वो फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करें, पुरअमन तरीके से, शाइस्ता तरीके से इजहार करें और उस जुल्म और बर्बरियत के साथ दुनिया में अपना नाम लिखवाएं और बताएं कि पाकिस्तानी कौम बेहिस नहीं है, ये जिंदा कौम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अला الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. शाह साहब वाइंड अप करें, इसके बाद हम ब्रेक करते हैं। जनाब वाला, 21 तारीख को पूरी कौम इंशाअल्लाह, जैसे कि वजीर आजम ने ऐलान किया है, यकजहती का मुजाहरा करेगी फ़लस्तीन के मजलूम लोगों के साथ। और मैं आखिर में ऐवान का, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, आपकी वसादत से तमाम दीगर जमातों का, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस अहम इशू पर, जो हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है, you have shown magnanimity and you have shown unity, and this is what the people of Palestine expect. Thank you, sir. 20 मिनट के लिए हम ब्रेक करते हैं, इसके बाद जो बाकी कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। आज का इजलास में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तस किया गया। आपको बताते चलें कि इससे कबल आज फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए करारदाद भी पेश की गई और ये तहरीक मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की जानिब से पेश की गई। इस तहरीक में मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा पर जो हमले हुए उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।